प्रयागराज के घाट पर भई संतन की भीड़। आगामी कुंभ मेला के प्राक काल में प्रयागराज के घाट पर संतों का मेला लगना शुरू हो गया है और एक देहाती कहावत है कि अधिक योगी से मठ का उजाड़ हो जाता है। अर्थात जिस मठ में ज़्यादा योगी रहने लगें वह मठ उजड़ जाता है, क्योंकि वहाँ अधिकार, धन संपत्ति इत्यादि के विवाद उत्पन्न होने लगते हैं और संत वृत्ति विलुप्त हो जाती है और भोग वृत्ति या कहिए अधिकार वृत्ति वहाँ प्रशासक बन बैठती है। तो कुछ ऐसा ही कुंभ मेले के अवसर पर प्रयागराज में घटित हुआ है, जहाँ संतों की भीड़ भाड़ में आपस में ही मारपीट के समाचार आए हैं। इसी प्रकार का एक समाचार देखने के बाद मन उद्विग्न हो गया और मुझे इस प्रकार का समाचार नुमा सत्संग अपने श्रोताओं के साथ करना पड़ रहा है। खेद के साथ इस घटना का वर्णन करते हुए आइए इस पर कुछ आध्यात्मिक टिप्पणियाँ कहते सुनते हैं। सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हमने सुना, प्रयागराज में संतों के जमावड़े में अधिकार को लेकर या कुछ प्रबंधन को लेकर आपसी विवाद में कहा सुनी, झगड़ा झंझट या मारपीट होने तक के समाचार एक चैनल पर चल रहे हैं। उसको देखने के बाद मन विषण्ण हो गया कि ये कैसी संत वृत्ति है। सभी पद प्रतिष्ठा के लोलुप संत नुमा चोला पहने हुए लोग ये कैसा आचरण कर रहे हैं। इनको देखने पर तो गृहस्थों की आपसी लड़ाई शर्मा सी जाती है, ऐसा प्रतीत होता है। तो सज्जनों, आध्यात्मिक विचार प्रकट करते हुए मेरा अपना अभिमत है कि ईश्वर अनुसंधान या मोक्ष की प्राप्ति या ईश्वर की प्राप्ति इस तरह के चोला धारण करने से और संपत्ति और अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ लड़ने की स्थिति तक पहुँच जाने से अच्छा है कि गृहस्थ लोग ही लगता है कि इनसे भले हैं। तो सज्जनों, संत वृत्ति, असली संत वृत्ति व्यक्तिगत ही होती है। यह संस्थागत रूप जब ले लेती है तो प्रबंधन और अधिकार, संपत्ति इत्यादि के विवाद होने स्वाभाविक हो जाते हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि व्यक्ति से शुरू होकर संस्थाओं में बदल चुकी यह संत वृत्ति अपनी मूल प्रकृति को गंवा बैठी है और इनके आचरण देखने पर लगता है कि ये कैसे कैसे संत होते हैं। इनसे दूर रहना ही सामान्य जनों के लिए अच्छा है। इनसे क्या प्रेरणा मिलेगी।
यह अलग बात है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए सत्संग, साधु संग और सद्गुरु का प्राप्त होना अच्छा है, लेकिन इस तरह के संस्थागत संस्थों के संपर्क में रहना किस प्रकार से अच्छा हो सकता है, यह हमारी समझ से परे है। तो सज्जनों, इस वीडियो को इस विषय पर ज़्यादा लंबा न करते हुए यहीं सीमित करेंगे। आशा है जो सज्जन इन समाचारों को देख रहे होंगे उनका मन भी इस प्रकार की आध्यात्मिकता के प्रति शंकालु हो उठेगा। लेकिन इस तरह की परिस्थितियों को देखने के बाद व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत आध्यात्मिकता को बचाए रखने की आवश्यकता है और ईश्वर अनुसंधान या मोक्ष की प्राप्ति इन संतों की कोई ठेकेदारी में नहीं है। यह नितांत व्यक्तिगत बात है और साधक अपनी व्यक्तिगत साधना के द्वारा मोक्ष और ईश्वर दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद सज्जनों। मन में किसी प्रकार की नकारात्मकता न लाते हुए और धर्म के प्रति अनास्था नहीं मन में लाते हुए अपनी आध्यात्मिक वृत्तियों में लगे रहें और अपनी आत्मिक उन्नति के बारे में सचेष्ट रहें। तो धन्यवाद सज्जनों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।